एक समय की बात है। टूनी चिड़िया जंगल में केले की खेती करती थी। अरे वाह, मेरा खेत तो बहुत सुंदर है। अब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी इन्हें बेचकर। और फिर टूनी चिड़िया अपने केले लेकर बेचने के लिए चली जाती है। केले ले लो केले, मीठे मीठे केले। टूनी बहन, केले कैसे दिए हैं? 50 रुपए के 12 केले हैं। ये तो बहुत महंगे हैं। ठीक है, 40 रुपए दे दो। और देखते ही देखते उसके सारे केले बिक जाते हैं। टूनी पैसे लेकर अपने घर जाती है। तभी रास्ते में कालू उसके पैसे लेकर भाग जाता है। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? किसी ने मेरे पैसे छीन लिए। इन पैसों से तो मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगा। गौरी खुश हो जाएगी और मजे ही मजे करेंगे हम दोनों। हमें अनाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अब हम इन्हीं पैसों से अनाज खरीद लेंगे और हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। देख गौरी, मैं पैसे लाया हूँ। अब हम इस टूटे फूटे घर में नहीं रहेंगे। अब हम अपना पक्का घर बना लेंगे। अब हमें बारिश में भीगना भी नहीं पड़ेगा और तुम अपने शौक भी पूरे कर लेना इन पैसों से। बच्चों, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ न ला सकी, मुझे माफ कर देना। मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। लो बच्चों, ये अनाज खा लो। मैं कल ही जाकर कालू कौवे से बात करूंगी और अपने पैसे वापस लेकर आऊंगी। ठीक है बच्चों? फिर दूसरे दिन टूनी कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, मेरे पैसे वापस कर दिए। मुझे अपना घर बनाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं हैं, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं आपकी शिकायत महाराजा चील से करूंगी। हाँ, जा जा। बोलो टूनी, कैसे आना हुआ? महाराज जी, कालू ने मेरे पैसे चोरी कर लिए। मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। आप कुछ करिए। तुम फिक्र मत करो, हम कालू को देखते हैं। तुम बेफिक्र होके अपने घर चली जाओ। तुम्हारे घर तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। महाराज जी, आपका शुक्रिया। जाओ सैनिक, उस कालू कौवे को मेरे पास बुला कर लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। फिर उल्लू सीनिक उड़ता हुआ काले कौवे के पास पहुंच जाता है। कालू, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, जल्दी चलो। लगता है टूनी ने मेरी शिकायत कर दी, अब जाना ही होगा मुझे। कालू, टूनी के पैसे वापस करो। उसने बहुत मेहनत से कमाए थे। अगर तुमने उसके पैसे वापस ना किए तो तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। नहीं महाराज, टूनी ने आपसे झूठ बोला है। मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोलो कालू, चोरी तुमने ही की है। अगर तुमने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो तुम्हें जंगल से बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं टूनी के पैसे वापस दे दूंगा। आप ऐसा ना करें। सुनो गौरी, वो पैसे मुझे वापस दे दो। मुझे टूनी को वापस देना है। ना ना, मैं नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं उसको ये पैसे? गौरी, हमें पैसे देना ही होगा, नहीं तो चील महाराज हमें जंगल से मार मार कर बाहर निकाल देंगे, उन्होंने बोला है। कालू जी, फिर हम अपना घर कैसे बनाएंगे और अनाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? वो सब बाद में देख लेंगे गौरी, अभी तुम ये पैसे दे दो। ठीक है कालू जी। फिर कालू टूनी को उसके पैसे वापस करने चला जाता है। ये लो टूनी, तुम्हारे पैसे। ये पैसे मैंने ही चुराए थे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू भाई, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया,
यही बड़ी बात है। ये लो तुम्हारे पैसे, और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर टोनी उन पैसों से अपने लिए एक घर बनाती है। अरे वाह, मेरा घर तो बहुत सुंदर बन गया है। अब कुछ पैसे बचे हैं, वो मैं कालू भाई को दे देती हूँ। उनका घर भी टूटा फूटा है, बन जाएगा। बेचारे वो भी बहुत परेशान है बारिश की वजह से। उनके काम आ जाएंगे ये पैसे। फिर टूनी बचे हुए पैसे ले जाकर कालू को दे देती है। ये लो गोरी, इन पैसों से तुम अपना घर बना लेना। तुम्हारा घर भी टूटा फूटा है और बारिश आने वाली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी, हमें इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। फिर कालू उन पैसों से एक बहुत सुंदर घर बनाता है। कालू जी, छोटी चिड़िया ने हमारी बहुत मदद की है हमें पैसे देकर, वरना हम इस बारिश में भीग भीग कर मर जाते। हाँ गौरी, तुम सही बोल रही हो।